हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहां पर आप सभी को भारत के डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए पीएचडी नोटिफिकेशन के ऊपर इंफॉर्मेशन मिलता रहता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से आए हुए पीएचडी नोटिफिकेशन के ऊपर। इस इंस्टीट्यूशन का नाम है राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान के नाम से जाना जाता है। इसे मैनेज करने का जो काम है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। तो यहाँ से पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है और फॉर्म को फिलअप करने का जो लास्ट डेट यहाँ पर रखा गया है वो क्या है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। इसके ऑफिशियल वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा पीएचडी प्रवेश अधिसूचना 2023-2024। तो हम इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है वो 18 अगस्त 2023 को रिलीज़ कर दिया गया था, जहां पर इस नेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा नोटिफिकेशन फॉर पीएचडी एडमिशन फॉर द एकेडमिक ईयर्स 2023-24 का जो एडमिशन है उसके लिए यहाँ पर इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो आप इस नोटिफिकेशन में ऊपर सबसे पहले अबाउट राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट यूथ डेवलपमेंट के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन थोड़ा मिल जाएगा। लेकिन जब आप उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी फॉर वेरियस पीएचडी प्रोग्राम ऑफर्ड बाय राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट यूथ डेवलपमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी मांगा गया है फॉर्म को फिलअप करने के लिए, तो आप लोगों का पीजी या फिर एमफिल प्रोग्राम में 55% मार्क्स होना ज़रूरी है। 55% मार्क्स के साथ आप लोगों को पास आउट होना ज़रूरी है जनरल कैंडिडेट के लिए। लेकिन एससी एसटी या फिर ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा फॉर्म को फिलअप करने के लिए। इस नोटिफिकेशन में थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर पीएचडी का जो प्रोग्राम है उसका इन्फॉर्मेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो फॉर्म को फिलअप करने के लिए दिया गया है वो भी मिल जाएगा। तो अगर आप अप्लाइड साइकोलॉजी से फॉर्म फिलअप करते हैं तो इसमें मास्टर डिग्री एमफिल इन साइकोलॉजी होना ज़रूरी है, या फिर अप्लाइड साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड अदर ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी से आप लोगों का जो मास्टर या फिर एमफिल होना ज़रूरी है। तो कंप्यूटर साइंस विथ स्पेशलाइजेशन इन एआई एंड एमएल, साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा साइंस से अगर आप पीएचडी करते हैं तो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट में आपका मास्टर या फिर एमफिल होना ज़रूरी है। डेवलपमेंट स्टडीज़ से अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो रिलेटेड सब्जेक्ट में आप लोगों का मास्टर या फिर एमफिल होना ज़रूरी है। यहाँ पर जिस भी सब्जेक्ट या जिस प्रोग्राम के लिए आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं सेम उसी डिपार्टमेंट में या सेम उसी सब्जेक्ट से आप लोगों का मास्टर डिग्री या फिर एमफिल डिग्री आप लोगों का पास आउट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर इंग्लिश के लिए एप्लीकेशन आया हुआ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, सोशल वर्क के लिए और सोशियोलॉजी में एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। उसी यहाँ पर जो यूजीसी जेआरएफ क्वालिफाई कैंडिडेट हैं उनको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वो अपीयर हैं इंटरव्यू में, उनका किसी तरीके का कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट का लिया जाएगा जिन्होंने यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं किया हुआ है। यहाँ पर जो सीट रखी गई है पीएचडी अप्लाइड साइकोलॉजी में टोटल 3 सीट यहाँ पर रखा गया है, जिसमें पीडब्ल्यूडी में 1 सीट है और ओबीसी एससी के लिए 1 सीट रखे गए हैं। पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस से अगर आप करते हैं तो जनरल कैटेगरीज में 2 सीटें हैं, 1 सीट ओबीसी
एक सीट एससी के लिए रखा गया। कुल टोटल 4 सीट पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। पीएचडी कंप्यूटर साइंस अगर आप करते हैं तो 4 सीट यहाँ पर रखा गया है, 4 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। पीएचडी कंप्यूटर साइंस डाटा साइंस से अगर आप करते हैं तो भी 4 सीट इसमें भी रखा गया है। पीएचडी डेवलपमेंट स्टडीज़ से अगर आप करते हैं तो इसमें भी 4 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। इंग्लिश से पीएचडी करने पर भी 4 सीटें ही रखी गई हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से अगर आप पीएचडी करते हैं तो यहाँ पर 6 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। पीएचडी अगर आप सोशल वर्क से पीएचडी करते हैं तो यहाँ पर भी 6 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। और सोशियोलॉजी से पीएचडी करने के लिए कुल टोटल 5 सीट पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। यहाँ पर जो टोटल ऑफ सीट है वो 40 रखा गया है, जिसमें 16 सीट जो है वो जनरल कैटेगरीज़ के लिए 4 सीट यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए है, ओबीसी के लिए 11 सीट है, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3 सीट, कुल टोटल 40 सीटों के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। तो गाइस यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है उसका जो सेंटर है वो 3 जगह पर यूनिवर्सिटी द्वारा बनाया गया है, जिसमें पहला जो सेंटर है वो तमिलनाडु जो कि यूनिवर्सिटी कैंपस को ही बनाया गया है। दूसरा जो सेंटर है वो रीजनल सेंटर है, चंडीगढ़ में है। और तीसरा जो है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी असम में बनाया गया है। तो 3 जगह पर आप फॉर्म फिलअप करते वक्त सेंटर चॉइस कर सकते हैं। यहाँ पर जो फॉर्म को फिलअप करने के लिए एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है उसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपये एप्लीकेशन चार्ज देना होगा। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट के लिए 200 रुपये एप्लीकेशन चार्ज रखा गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो यहाँ पर डेट है वो 18 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो गया था, जिसकी लास्ट डेट 19 सितंबर 2023 तक रखा गया है। 19 सितंबर तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और जो एंट्रेंस डेट है वो 24 सितंबर को यहाँ पर रखा गया है। गाइज़ यहाँ पर जो फ़िलॉसफ़ी डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है आप देख सकते हैं। नॉन जेआरएफ भी यहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अगर आप नॉन जेआरएफ स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं फुल टाइम स्कॉलर में तो मंथली इंस्टीट्यूट फ़िलॉसफ़ी जो है वो 13,000 एंड जो कॉन्टिन्यूएंसी अमाउंट है यहाँ पर वो 24,000 पर प्रोवाइड कराया जाएगा 3 सालों तक। तो आप इसको देख सकते हैं, इसका डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है, आप नोटिफिकेशन में आप चेक कर सकते हैं। इस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इस तरीके के इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं कि नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।